गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th में आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री। हमने आपको 30 बता दिया, 45 बता दिया था, 0 डिग्री बता दिया था, 60 और अब 90 डिग्री का बताने जा रहे हैं। 0 डिग्री तो हम बता चुके हैं, अब यहाँ पर हम बताएंगे 90 डिग्री का। तो ये सब बता चुके हैं, अब 90 डिग्री प्रूफ करा दें, उसके बाद आप 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री का तो ये प्रूफ करा देते हैं। उसके बाद आपको टेबल बता देते हैं, टेबल से कैसे याद रखा जाता है। और तो आइए देखते हैं 90 डिग्री। जैसे आप पढ़े हो ना, क्लास 10th में आप पढ़े हो, साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये सब आपने पढ़ा है, लेकिन ये 1 और 0 आया कहाँ से, कैसे आया, ये भी तो जानना जरूरी है। तो ये इसके तो यही बताने जा रहे हैं कि ये आया कैसे। साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, तो ये आया कैसे। tan 90 जो होता है ये इंफिनिटी होता है। ये सब कहाँ से आया, इसका प्रूफ देख लीजिए। तो आइए देखते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC triangle ABC is a right angle triangle in which तो ये मान लिया कि एंगल क्या है, ये थीटा है, और एंगल बी जो है ये 90 डिग्री का है। एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ये एक्यूट एंगल है, ठीक। एक्यूट एंगल सी इज इक्वल टू थीटा। हमने थीटा मान लिया। हाँ, अब देखो, अब ये एंगल यहाँ पर कह रहा है कि एक एंगल क्या है, थीटा। एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है ग्रीक वर्ड से, थीटा बीटा, जैसे बहुत से पढ़े हो ना ग्रीक वर्ड, थीटा बीटा अल्फा साई फाई लेम्डा डेल्टा, ये सब एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसी तरह ये एंगल मान लो कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है भाई। 30 का हो सकता है, हमने नाप कर तो बनाया नहीं, 30 का भी हो सकता है, 20 का भी हो सकता है, 40 का भी हो सकता है, 45 का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 45 का नहीं होगा, कम नहीं होगा, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन है ये थीटा। थीटा मतलब कोई ना कोई एक एंगल है। अब अगर मान लो थीटा ये एंगल बढ़ करके थीटा से बढ़ना शुरू हो जाए और बढ़ करके 90 की तरफ जाना शुरू करे। चलो इसको 90 की तरफ लेकर चलते हैं, 90 डिग्री बी पर है। तो अगर थीटा एंगल बढ़ेगा, तो अभी मान लो ये ऐसे हुआ, ये थीटा यहाँ आया तो एंगल कुछ बढ़ गया भाई। अगर ये 30 होगा तो ये हो सकता है 45 हो। ये एंगल और इधर की तरफ खिसका, तो अब एंगल की वैल्यू क्या हो, थीटा की तरफ जैसे जा रहा है वैसे एंगल बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। एक समय ऐसा हो गया जैसे थीटा जो है वह 90 के नजदीक जा रहा है। थीटा क्या हुआ, थीटा इसके नजदीक जा रहा है, तो सी भी किधर, सी पॉइंट किसकी तरफ जा रहा है, सी पॉइंट भी जो है वह बी की तरफ जा रहा है। और एक समय ऐसा होगा जब वह एकदम नजदीक पहुंच जाएगा, किसके, सी जो है एकदम बी के नजदीक पहुंच जाएगा, तो बेस बीसी जो है वह छोटी होती जा रही है और एसी जो है वह ए बी के इक्वल होने जा रहा है। लेकिन जैसे ही सी बी पर पहुंचेगा तो हमें क्या मिलेगा, बीसी की लेंथ 0 हो जाएगी और एसी जो है वह ए बी के इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इफ थीटा टेंड्स टू 90 डिग्री देन बीसी की तो वैल्यू खत्म हो गई, क्योंकि सी पॉइंट जो है बी पे चला आया, तो बीसी जो है वह तो 0 हो गया। एंड जब थीटा टेंड्स टू 90 डिग्री और इसके बाद ये जो AC है, AC इज इक्वल टू इसके AB के, AC जो है वह AB के इक्वल हो जाएगा। अब चलो इन राइट एंगल ट्रायंगल in right angle
ट्रायंगल ABC में अब चलो हम देखते हैं साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की डिफिनीशन वैसे भी देखो थीटा के लिए ये क्या होगा, थीटा के लिए अगर मान लो ये थीटा है इस ट्रायंगल ABC में, इस ट्रायंगल ABC में हम बात कर रहे हैं किसके लिए, थीटा के लिए। तो थीटा के लिए ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो साइन थीटा की डिफिनीशन क्या होगी, साइन थीटा की डिफिनीशन होगी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी AB अपॉन क्या होगा, AB अपॉन AC हो गया। अब AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू तो ठीक है AB रहने देते हैं, AB तो है ये। और AC किसके इक्वल है, AC देखो तो AC जो है AB के इक्वल है, किसके लिए भाई 90 के लिए ये होगा AB। तो अब AB से AB कट गया, कितना आया 1। तो साइन 90 डिग्री हो गया, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 आती है। देखो आप ये पढ़े हो ना, साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब कॉस 90 की वैल्यू देखो 0 होती है, tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। अभी देखो खुद ही पता चल जाएगा सब, आपको देखने नीचे कटआउट नहीं है, हाँ सब दिख रहा है, चलो ठीक है। हाँ अब यहाँ पर देखिए सॉफ्टवेयर में जा रहे हैं, ठीक, और निकालने जा रहे हैं किसका, अब निकालने जा रहे हैं ये, इसको धीरे से कर देते हैं। अब चलो साइन 90 हो गया, कॉस 90 डिग्री। अब बताओ कॉस 90 डिग्री के लिए कॉस की डिफिनीशन क्या होती है, कॉस थीटा की डिफिनीशन होती है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी BC अपॉन AC हो जाएगा। अब BC देखो BC की वैल्यू क्या है 0, तो BC की जगह पर आप 0 रखोगे और AC की जगह पर क्या रखोगे AB, तो ये AB रखेंगे, AC की जगह पर AB। अगर आप किसी में भी डिवाइड करो 0 में, किसी से भी डिवाइड करो क्या हो जाएगा 0। तो cos 90 की आप याद किया हो ना, cos 90 क्या होता है, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, 0 हो गया। अब tan का निकाल लेते हैं, tan 90 डिग्री, tan 90 और tan थीटा की डिफिनीशन क्या होगी, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है AB और बेस क्या है BC। AB की जगह पर आप क्या रखोगे AB, देखो AB कहीं है, AB तो है भाई, AC जो है AB के इक्वल हुआ है, BC खत्म है 90 डिग्री के लिए। अब 90 डिग्री के लिए बात अब यहाँ tan थीटा की, तो tan थीटा की डिफिनीशन हमने यूज किया थीटा के लिए, लेकिन थीटा तो 90 पर पहुंच गया ना, ये टेंड्स कर रहा है 90 की तरफ। तो जब ये थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तब AB जो है, AB तो AB ही रहेगा और BC भाई 90 में थीटा यहाँ चला जाएगा तो BC तो 0 हो गया, 0। अब आप जानते हो 0 से अगर हम किसी में भी डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड आता है, ठीक है। तो नॉट डिफाइंड निकल आया। अब चलो tan 90 हो गया, cot 90 डिग्री में निकाल लेते हैं। अब cot 90 डिग्री के लिए बताओ, ये tan का उल्टा होता है, तो tan का उल्टा है तो BC हो जाएगा, BC अपॉन AB, यही से देकर के लिख लो, तो 0 अपॉन AB। अब आप खुद ही जान लो कि 0 से अगर आप, या ऐसे भी आप देख लो बेस बाय परपेंडिकुलर BC अपॉन AB, और 0 में किसी से भी डिवाइड करो तो क्या आ जाता है 0। तो cot 90 डिग्री की वैल्यू 0 हो गया। अब उसके बाद cot के बाद आते हैं sec 90 डिग्री। अब sec 90 ये होता है cos का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा AC अपॉन BC। अब AC ये भी उल्टा हो जाएगा, ये AB हो गया AB अपॉन 0, या कैसे समझ लो, sec क्या होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस, तो AC अपॉन BC, और AC जो है किसके इक्वल है, AC जो है AB के इक्वल है और BC जो है वह 0 है। तो ये क्या हो जाएगा 0 से किसी में भी आप डिवाइड करोगे नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। अब बचा cosec 90 डिग्री। cosec 90 डिग्री के लिए साइन का उल्टा कर लो, या हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर यानी AC अपॉन क्या आएगा AB, AC अपॉन AB। अब बताओ AC की वैल्यू क्या है, AC तो AB के इक्वल है, तो आप यहाँ AB रखोगे
और ए बी है क्या चीज, तो ए बी तो ए बी ही है, तो ए कट गया कितना आया 1, कॉसेक 90 वैसे भी आप जान लो साइन 90 1, तो कॉसेक उसका उल्टा तो 1 का उल्टा 1 ही होगा, या आप यहां से भी चेक कर लो AC अपॉन ए बी और ए बी कट करके 1 आ गया। तो ये रहा आपका प्रूफ 90 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आप रटे हो टेबल से वो निकलता ऐसे है। तो अभी आप एक बार देख तो लो, जान तो लो, समझ तो लो, ताकि अगर कभी कोई पूछ ले कि बताओ कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, हमको प्रूफ करके बताओ, तब आप क्या करोगे? आपने तो टेबल से याद कर लिया। अगर मान लो कोई पूछ ले कि बताओ तुम बहुत पढ़े हो, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है बताओ, तो ये सब जानना जरूरी है। कहां से आया, कैसे आया, एक बार आप देख लो। और हम ये नहीं कहते कि आप इसको याद रखो, लेकिन दिमाग में बैठा दो। अगर कोई आपसे पूछे तब आप उसको बता सको कि भाई ऐसे 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 प्रूफ होता है। ये सब चीजें जब आपको आती रहेंगी तब आपका कमांड बढ़ेगा मैथमेटिक्स में। क्या होता है, बच्चे ना मैथ से दूर भागते हैं। बच्चे जो होता है मैथ से दूर इसलिए भागते हैं क्योंकि वो रट्टा मार लेते हैं, रट लेते हैं और समझ नहीं पाते, कॉन्सेप्ट नहीं समझते। जब वो कॉन्सेप्ट नहीं समझते तो आगे चल करके फिर उनको उनकी रुचि जो होती है वो घट जाती है, फिर उनका पढ़ने में मन नहीं लगता। तो मैथ सीखो, एग्जाम में पास होने के लिए नहीं, पहले सीखो। जब मैथ आने लगेगी तब मैथ में आप बहुत आगे निकल जाओगे। तो ठीक है, आप इसको समझ लीजिए। अब आपको हम टेबल से लर्न कैसे करते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं और कैसे इसको, देखो इसकी जरूरत भाई सब जगह पड़ेगी। चाहे आप 10th की मैथ पढ़ो, 11th की मैथ पढ़ो, 12th की मैथ पढ़ो, BSc इंजीनियरिंग, फिजिक्स में भी इसका यूज होगा। फिजिक्स में भी बिना एंगल के आप जानते हो। तो ये सब चीजें हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और ये 90 का बता दिया। आप टेबल बताना सिखाते हैं, जब तक आप इसको कॉपी कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, थैंक यू।